बहुत लंबे इंतजार के बाद वेनम 3 वेनम द लास्ट डांस रिलीज हो चुका है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसने हमारा बहुत लंबा वाला काट दिया। जिस तरह से हमें इससे एक एक्सपेक्टेशन था ये उस पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। जैसे एक बच्चे को मनाने के लिए उसे एक लॉलीपॉप दिया जाता है, वैसे ही सोनी ने हमें वेनम 3 नाम का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। ये ले तू अभी लॉलीपॉप पकड़, जब स्पाइडरमैन 4 आएगा तो तुम नल वेनम नाम की आइसक्रीम खा लेना। इस पूरे मूवी में एडी और वेनम सिर्फ भागते हुए ही नजर आते हैं, वो भी किनसे? नल के 2-4 नशेड़ी कॉकरोचों से, जो 1 सेकंड से भी कम टाइम में किसी का भी कीमा बना दे और उसे पता भी न चले। और इसका सिर्फ यही मतलब होता है कि देखो, नल के 2-4 मामूली सेना ही इतना तबाही मचा सकते हैं, तो नल कितना पावरफुल होगा और वो कितना तबाही मचाएगा। और यही कारण है कि नल को इस मूवी में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है ताकि वो नेक्स्ट मूवी में रोला जमा सके। और यही चीज एवेंजर्स में थानोस के टाइम पर भी यही हुआ था। थानोस के अर्थ में आने से पहले उसके 2-4 चमचे पृथ्वी पर आते थे और तबाही मचाकर चले जाते थे, और वैसा ही कुछ इसमें भी होगा, जिसे नल ने इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन पर भी बोला है कि वो अर्थ पर आएगा और वो उसे तबाह कर देगा। और आई डोंट नो कि वो किसको बोल रहा है, क्योंकि वो अकेले बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि कुर्सी की पेटी बांध लो, तबाही आने वाली। मूवी की अगर बात करें तो मैं इस मूवी को एक एवरेज मूवी ही कहूंगा, जो नॉर्मल ऑडियंस को तो बहुत पसंद आएगा, बट मार्वल फैन को ये एक ऑर्डिनरी मूवी ही लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर फ्लाइट में फाइट होने तक एक भी स्ट्रॉन्ग हुक पॉइंट नहीं है कि हम इसे अच्छा बोल सके। बट इतना जरूर बोलूंगा कि प्लेन में फाइट होने के बाद से ये मूवी मुझे बहुत पसंद आया। जिस तरह से सभी वेनम निकल कर आते हैं और फाइट लड़ते हैं, वेनम अलग अलग जानवरों में ट्रांसफॉर्म होकर बदलता है, वो कितना अमेजिंग लगता है। स्पेशली तब जब वो सभी क्रिएचर्स को लपेटकर गोरिल्ला की तरह चलता है, वो वाला पार्ट मुझे इस मूवी का सबसे बेहतरीन पार्ट लगा। अगर टॉम हार्डी की नजर से देखे तो ये मूवी टॉम हार्डी को उतना बेहतरीन फेयरवेल नहीं दे पाया जितना कि वो डिजर्व करता, क्योंकि ये मूवी टॉम हार्डी की कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट मूवी थी, तो वो एक बेहतरीन एंडिंग डिजर्व करते थे, जो कि मुझे लगता है कि इस मूवी में उसे नहीं मिला। और ये भी है कि जिस तरह से एंडिंग हुआ है और टॉम हार्डी सुकून की लाइफ जी रहा है, आने वाली मूवी जैसे कि स्पाइडरमैन 4 में टॉम हार्डी और वेनम नजर आ सकते हैं, क्योंकि वेनम अभी भी जिंदा है। जिसे पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम को एक कॉकरोच के अंदर दिखाया जाता है। एंड जब वेनम मरने वाला होता है तो एडी से ये बोलता है कि अभी के लिए गुड बाय। एंड वेनम के अलावा अभी भी एक सुपर स्पीड वाली वेनम बची है, जो उस लेडी साइंटिस्ट के पास है। तो हो सकता है आने वाली मूवी में उस साइंटिस्ट का अच्छा खासा रोल भी हमें देखने को मिलेगा। बाकी मूवी में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे आपने शायद ही नोटिस किया होगा। मैंने ऐसे ही कुछ चीजें नोटिस किया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट, ट्रेलर में जब हमें वेनम प्लेन के ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है तो वो प्लेन के बाहर से एक महिला को आंख मारता है। वो वाला सीन मूवी के अंदर है ही नहीं, उस पार्ट को कट कर दिया गया। सेकेंड, जब भाई बहन बिजली कड़कने की आवाज से भाग रहे होते हैं, तो जब बिजली गिरती है तो वो सिर्फ उसके बहन के ऊपर डायरेक्ट गिरती है, बट मरता उसका भाई है और उस लड़की को कुछ नहीं होता। अब इसका क्या मिस्ट्री है, ये तो पूरे मूवी के अंदर दिखाया ही नहीं गया। थर्ड, जब स्टार्टिंग में वेनम मूवी आया था तो वो जब किसी इंसान को होस्ट बनाता था तो वो इंसान मर जाता था, और बहुत ही कम लोग वेनम का होस्ट बन पाते थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कोई वेनम का होस्ट बन रहा है और किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे आपको इन सब के बारे में क्या लगता है? अगर आपने भी किसी चीज को नोटिस किया होगा या आपको किसी चीज के बारे में पूछना होगा या बताना होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।